نواب محمد یوسف صاحب جو ہے ہمیشہ ہمیں صفحے اول پہ کھڑے نظر آئے. تو بہت شکریہ تمام اللہ ڈاری صاحب مساگر جگو فیصلہ جامعدار سبن گسی کنڈی ایجن دے خوش آمدید چاہوں گا. اساں یہ ایم ایل اے صاحب جی کافشن سان نواب تحمود آپو جی کافشن سان کنڈی جی عوام جی فل پیمنٹ کرنے کی وجہ سے اساں کنڈی جی عوام فیڈر جگو فری لوڈ شیڈنگ کا ایس کو چیف صاحب کے تشریف وقتی ہے ہم جو اسی شکر گزار کرتا سے ویلکم کروں گا. کنڈی شہر کی عوام کی طرف جو یقین تیرانی گائے پر مانگے انشاءاللہ تاں جو اساں دے اعتماد کرو ہے فری لوڈ شیڈنگ جو اسی فل پیمنٹ کرے تاں جو اعتماد دے پورو کرنا سی تاں جو ملاقات کے میں سب کو پہلے کا نام شکر گزار ہے اہلیان کنڈی ہے بس کرتا ہے کہ مانو جو یہ پارا تو تمام تحمود صاحب ہے یہ مانو جو پرانا مطالبے کے عملی جامع بنایا ہوا ہے. السلام علیکم کنڈی صاحب کا رشتہ ہے 2025 میں مجھے پوسٹنگ تھی ہوئی ہے الحمدللہ اج بھی مجھے نے شہر صاحب ہوئی روحانیت ہوئی واپس کیا ہے. سیو صاحب تمام کروں ان جو مین جو موٹو مقصد ہے وہ ہوا اساں کنڈی سٹی کے جو فکر ہیں یہ پرو فکر سٹی 1 اینڈ جو سٹی 3 سٹی 1 کے اساں کے کنزیومر وہ 4980 کنزیومر ہیں سٹی 1 جا کے لاسز وہ 21% لاسز 18% ان جا AT&C لاسز ان جی 106% जेका हिन महीने 10 महीने रिजल्ट आई आहे उन में 106% जी निकल आई आहे. अच्छा उन खां अलावा ॿियो असांजो जेको फिगर आहे सिटी 3 उहो शहर जो फिगर आहे उन ते 5216 कंज्यूमर ऐं उन जा लासिस आहिनि असांजा 16% ऐं उन जी रिकवरी आहे 107%. जीअं त तव्हांखे ख़बर हुजे त मां हिन कुंडली सब डिवीज़न में तक़रीबन 5 साल एसडीओ रहियो आहियां ऐं उन 5 सालनि दौरान जेका प्रोग्रेस लासिस हुया उहे बि 105% रिकवरी प्रोग्रेस जेका 105% हुई ऐं हिन जा लासिस 16% जे विच में रहंदा हुआ. त मां इहो चई सघां थो त कुंडली जेको शहर आहे उहो तमामु बहितरीन माण्हू आहिनि गुड पे वास्ता आहिनि ऐं हिननि खे इहो हक़ मिलणु खपे जेको नवाब यूसुफ डॉक्टर साहब जो इहो ख्वाब हुयो उन तमामु घणी बारे में कोशिशि कई ऐं उन जे लाइ मां आख़िरी इहे लफ़्ज़ चयो हुयुमि त अॼु पिणु आखिरनि सॼण सॼा साया गलनि तां रोड़नि जूं ॿूदियूं बस न कनि सॼी सिक पिणु लोक ॾिठे न लॻे. ऑनरेबल जनाब तैमूर साहब और डॉक्टर साहब के जो रुख्तार हैं वो मेरे हाज़रीन इस शहर के घरेलू बाशिंदे और हमारे मोहतरम कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ मैं मोहतरम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़ क्योंकि आप गुड पे मास्टर हैं हमारे और आपकी कदर हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं खुद चल के आया हूँ आप सबको मेरा सलाम अलैकुम. ये निहायत मुसरत की बात है कि आज हम 2 फीडर्स का ऐलान कर रहे हैं, सिटी 1 फीडर और सिटी 3 फीडर का, जो कि लोड शेडिंग से आज़ाद होने जा रहे हैं. लोड शेडिंग से आज़ाद होना कोई आसान काम नहीं, साल ये ख्वाहिश रही है बहुत से इलाकों में, लेकिन आज तक नहीं हो पाया. अल्लाह की मेहरबानी से ये 2 साल से स्टार्ट हुआ है कि जनरल फीडर हम लोड शेडिंग फ्री करते जा रहे हैं. आज ये जो 2 फीडर अनाउंस होंगे ये 11वां और 12वां फीडर होगा जो रेस्को में जनरल फीडर अनाउंस होने जा रहे हैं लोड शेडिंग फ्री के लिए. हम इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. मैं इसके लिए इकरार तहसीन पेश करना चाहता हूँ. यहाँ की गुजरे के जो ऑपरेशन की टीम है, जो कंस्ट्रक्शन की टीम है और यहाँ के जो एक्सीएन है भट्टी साहब, इन सबको तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि ये फीडर हम रोड से फ्री करने के ऐलान जो फीडर फ्री करना
होता है उससे पहले उसके जम्पर ठीक करने होते हैं, उसके कंडक्टर ठीक करना होता है, मीटर ठीक करने होते हैं, जो खराब ट्रांसफार्मर हैं उनको या तो रिप्लेस करना होता है या प्रॉपर्ली रिपेयर करवाना होता है, बिल्डिंग को ठीक करना होता है। एक पैमाना है जिसको AT&C कहा जाता है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ये लॉसेस जो है उसको परमिसिबल लिमिट में लाना होता है, 20% के अंदर हमारा क्राइटेरिया है। अगर 20% के अंदर वो हो जाए तो फिर ही हम इस काबिल बनते हैं कि हम उसको ऐलान कर पाएंगे अब ये रोड शेडिंग करिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है वहाँ के लोग, कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है उसकी पार्टिसिपेशन के बगैर हम रोड शेडिंग फ्री काम करने का ऐलान अगर कर भी दे तो बेमकसद बेसूद हो जाएगा। इसीलिए कम्युनिटी का इसको ओन करना जरूरी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कम्युनिटी को शामिल करते हैं अपने साथ और हम एक अखलाकी मुआहदा करते हैं जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU कहा जाता है, जिसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है लेकिन अखलाकी मुआहदा है जिसके तहत हम 3 नुकात पर एक दूसरे से मुआहदा करते हैं, इंसाफ करते हैं। उसका पहला मुद्दा है कि there would be zero tolerance for electricity theft। ना आप चोरी करने देंगे ना हम चोरी होने देंगे, पहला मुद्दा ये होता है। और दूसरा मुद्दा उसका उस मुआहदे का होता है कि AT&C लास्ट जो है इसको 20% के अंदर अरेस्ट करके रखना है, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। यानी कि सारे लोग 100% पेमेंट करेंगे और तभी जाके वो लॉसेस जो है AT&C लॉसेस जो है वो 20% के अंदर रहेंगे और कोई चोरी नहीं करेगा। तीसरा जो मुद्दा है उसका ये है कि कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से भी बिजली जाती है टेक्निकल वजह से तो हमारी टीम हर मकदूर कोशिश करेगी कि जितना जल्दी हो हम बिजली को बहाल करें। ये 3 नुकात हैं जो सेग्रीगेट आज हम यहाँ पर भी करेंगे। चौथा एक नुकता होता है जो एक्चुअली इन 3 नुकात के मुतालिक ही होता है, तो वो ये होता है कि अगर ऊपर वाले 3 नुकात की पासदारी रहेगी तो लोड शेडिंग फ्री रहेगा, दूसरी सूरत में लोड शेडिंग दोबारा जिंदा हो सकती है। तो ये MOU है जो हम आज की साइन करेंगे यहाँ और इन 2 फीडर का ऐलान कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज मैंने रास्ते में अमीर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि जितने अच्छे लोग हैं यहाँ के और जितनी अच्छी क़यादत है यहाँ की कि वो हमारे साथ खड़े हैं, कि अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनकी दावसी करते हैं, उनकी क़यादत करते हैं। तो सारे अच्छे लोग, सारे पेमेंट पर आमादा लोग हैं। तो यहाँ दूसरे फीडर्स पर भी हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आगे चल के हम बाकी जो 4 फीडर हैं उनको भी लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। कोई बिजली यहाँ नहीं जाएगी, सारे लोग जनरेटर के झंझट से जान छूटेगी, मेंटेनेंस से जान छूटेगी, बैटरी के अखराजात से जान छूटेगी, लोग अपने कारोबार सुकून से कर पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होगी, फसलें ज़्यादा अच्छी होगी, पानी मैसर होगा, जनरेटर से मोटर्स चलते रहेंगे और एक इस तरह से मईशत का पहिया और मजबूत होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। तो ये एक नेशनल काज है जिसमें हम सारे मिलकर साथ देंगे और मुल्क को और अपने अजीज और उसकी कौम की खिदमत करेंगे। मैं चूँकि टाइम पहले ज़्यादा हो गया है और हम बड़ी लेट यहाँ पहुँचे, वहाँ मेरे पास में एक्टिविटी में हमें ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए मैं मालूम भी करता हूँ कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं गुजारिश करूँगा अपनी मैनेजमेंट को ये 2 चीज़ें करें। एक तो एक्शन साहब आके ये जो 2 फीडर हैं उनके बारे में थोड़ी बुनियादी इंफॉर्मेशन दे दें और उसके बाद MOU का ऐलान करें ताकि हम MOU की साइन की तकलीफ करें और ये तकलीफ अपने बताओ। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं उनका होस्ट मैं साहब को वेलकम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट तहसील मुंडी में। उनके साथ साथ एजाज शेख साहब को, इरफान अहमद साहब को, मेरे भाई अमीर अहमद साहब को
मिर्ज़ा वकी साहब को, जो आज हमारे पास यहाँ पे आए हैं, और एक बहुत ही अच्छी खबर जिसको कुंडली शहर के लोग डिज़र्व भी करते हैं ये सुनने के लिए कि 2 फीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके अब लोड शेडिंग फ्री हो गए हैं। और उससे पहले कि मैं हैरी साहब को रिक्वेस्ट करता कि हमारे बाकी फीडर्स को भी लोड शेडिंग फ्री करें आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी जो चोरी है वो नहीं करें, ज़ीरो करें, जो रिकवरी है 100% करें, ताकि फिर हम ये सब ले सकें। और उन्होंने खुद ही ये हमसे बात की, मैं इंशाअल्लाह ताला ये 2 फीडर अभी आपकी लोड शेडिंग फ्री करूँगा और जल्द बाकी 4 फीडर भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कुंडली के लोड शेडिंग फ्री हो जाएगी। बहुत से दोस्तों ने बहुत सी छोटी छोटी गुजारिशात की हैं, पर मेरे ख्याल से वो मैं उनको वैसे ही अपने साहब को कह दूँगा, वो पेपर दे दूँगा उनका। तो मुझे यकीन है जिस तरह से हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पांस इसको का रहा है उमरकोट ज़िले में, वो वैसा ही रहेगा। वैसे तो हम जब पीपल्स पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो हम कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर ढूंढते हैं, कोई ना कोई वफाक की हम शिकायत ज़रूर करते हैं, पर मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इसको का इदारा है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोगों को रिलीफ दे रहा है। डायरी साहब जो हैं एक नफीस इंसान भी हैं और एक अपने प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल आदमी भी हैं। तो जब से वो आए हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है और हम उम्मीद रखते हैं कि और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस तरह की रहेगी और हम बहाने ढूंढते रहेंगे आपकी तारीफ करने का, आपके डिपार्टमेंट की, एसओ की, क्योंकि ये एक बुनियादी मसला है। जब आपकी बिजली डिस्टर्ब होती है, जब आपकी लाइट डिस्टर्ब होती है, आपका सोना, आपका जागना, आपका काम, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ उसमें डिस्टर्ब होती है। तो उसकी हम कदर जानते हैं, उसका ख्याल करते हैं। साथ में ये ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2015 में कोरोना और छोड़ के ग्रेड हमने मंजूर करवाए थे, पर सामो ADP से निकल गए थे। तो वो अगर फिर से आप उनको देखें, कोरोना और छोड़ को भी नए ग्रेड स्टेशन मिलने चाहिए। और नबीसर रोड का जो है शायद 66 kV का है, उसको भी अगर बढ़ा के अपग्रेड किया जाए तो हमारे लिए मैं समझता हूँ बेहतर होगा। एक आपकी मेहरबानी है क्योंकि हमारे पास एक 200 kV की ट्रॉली है, अगर एक इमरजेंसी होती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एक और अगर हमें ऐसी दी जाए कंपैटिबल ट्रॉली 200 की, ताकि कहीं भी इमरजेंसी हो तो हम उनको वहाँ पर उस टाइम पर हेल्प कर सके। ख़ास तौर पे ये मसले हमारे पास तब पेश आते हैं जब बारिशों का सीज़न होता है, तब हमें काफ़ी तकलीफ होती है। तो वंस अगेन डायरी साहब और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको हमने वेलकम किया और जब भी उनको टाइम इंशाल्लाह वेलकम करते रहिए। थैंक यू।